आज हम बात करेंगे बुलिंग के ऊपर। मेरे पास एक केस आया था अभिनव का, जो 7 साल का बच्चा था। वो अपनी मदर के साथ आया था और माँ का ये कहना था कि अभिनव स्कूल जाने को मना करता है। रोज़ जब भी स्कूल उठने का टाइम आता है तो अपनी चादर ओढ़ के बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। बहुत पता करने पे भी माँ को समझ नहीं आ रही थी कि बात क्या है। एक आध दिन तो माँ ने स्कूल जाने के लिए कहा कोई बात नहीं अगर दिल नहीं है। फिर जब मैंने बच्चे से अलग से बात करी तो पता चला कि बच्चे को बुली करा जा रहा है। बुली तब होता है बच्चा जब दूसरे बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं या अपने बल का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके साथ बच्चे उसे चश्मा पहनता था अभिनव तो उसे चश्मिश बुलाते थे, और थोड़ा सा पतला था तो उसे सूखी हड्डी बोलते थे, और उसके कभी खाने का टिफ़िन ले जाते थे, भाग जाते थे, कभी पेंसिल तोड़ देते थे, कभी धक्का मार देते थे। तो ये सब बुलिंग होता है और इससे बहुत ही ज़्यादा बच्चे पे मानसिक प्रभाव पड़ता है। उसका सेल्फ इस्टीम, उसका एक कॉन्फिडेंस, उसका एक हौसला, एक भरोसा, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो बच्चे बुली भी करते हैं वो भी कोई बच्चे वो खुश नहीं हैं। वो बुलिंग घर पे देखते हैं, वो देखते हैं कि उनके शायद घर में माँ बाप या कोई बड़े लोग हैं, उनको तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी बात नहीं समझते, कोई सरकाज़म में बात कर जाते हैं, तो वो बच्चे सीखते हैं। तो ये जो बुली है करना, ये बचपन से लेके बड़े तक चलता है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, शादी के बाद। तो ये बुलिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कर सकता है। आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है जो बच्चा आपके पास आए और आपसे कहे कि मेरे को आज बच्चे तंग कर रहे हैं, मेरे बाल खींच रहे हैं, तो आप उसे ये मत करिए कोई बात नहीं तू ऐसे ही बोलता रहता है या ऐसे क्या हुआ। उसकी बात समझे, क्योंकि आधा टाइम तो बच्चे बात ही नहीं करते, डरते हैं कि माँ बाप समझे नहीं और समझेंगे कि तू बुद्धू है क्या, तू कमज़ोर है क्या, ऐसे भी बोल देते हैं ना, तू भी बाल खींच, ऐसे तो नहीं हम समझाएंगे ना। तो देखिए, आपको कोई उतना ही डराता है जितना आप डरें, आपको कोई उतना ही धमकाता है जितना आप धमकें। तो आप बच्चे को समझाइए कि अगर तुम्हारे कोई बाल खींच रहा है ना तो तुम रो मत, 2 दिन तक मत रो, वो तुम्हारे बाल खींचना बंद कर देगा। क्योंकि जो बाल खींच रहा होता है ना बच्चा, जो बुली कर रहा होता है, उसे तो मज़ा ही नहीं आ रहा क्योंकि आपको असर ही नहीं हो रहा, तो वो एक्ट बंद कर देता है। मगर ये समस्या अगर चलती रहे तो ज़रूरी है कि माँ बाप स्कूल जाएं, टीचर से, प्रिंसिपल से बात करें, उस बच्चे से बात करें, उसके पेरेंट्स से बात करें। बच्चे तो बच्चे होते हैं, एक दूसरे को समझाएं कि वजह क्या है बुली करने की। बल्कि हमें तो बच्चों के अंदर एक हमदर्दी लानी है, कंपैशन लाना है, टीम वर्क लाना है कि वो मिलजुल के रहें। तभी तो स्कूल जाते हैं कि हम सब मिलजुल के बड़े हों, मिलजुल के चीज़ें करें। तो ये बुलिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और मैं चाहती हूँ कि आप अवेयर रहें कि बच्चा अगर आपका जाने को स्कूल मना कर रहा है तो कई बातें हो सकती है, मगर ये बुलिंग बहुत ही बड़ी बात आजकल चल रही है जिस पे आप ध्यान रखें और बच्चे से बात करते रहें, समझें कि वो किस वजह से परेशान है और स्कूल जाने को क्यों मना कर रहा है। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। जिंदगी में अच्छा या बुरा हमारी सोच पर निर्भर करता है। जिंदगी अच्छा वक्त तभी देती है जब हम अपनी जिंदगी को सुधारने का वक्त देते हैं। दरअसल जिंदगी एक लंबा सफर है और अगर इस सफर को बेहतरीन बनाना है तो जरा संभल कर चलिए, थोड़ा अपने लिए चलिए और थोड़ा अपनों के लिए चलिए। साथ ही खुली बाहों के साथ जिंदगी को कहिए लव यू जिंदगी।